पितामह कहते हैं कि मेरे से अब कोई बात नहीं करेगा, केवल मैं अब गोविंद से बात करूंगा। प्रभु सामने आ जाइए। आज भगवान सामने आकर के भीष्म पितामह के सामने खड़े हुए और भीष्म पितामह आज कहते हैं कि गोविंद एक मेरी इच्छा है। पितामह क्या इच्छा है? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु एक मेरी बेटी है और जीवन भर मैंने उसके लिए वर ढूंढा है, दूल्हा ढूंढा है जीवन भर, और आज मेरी प्रतीक्षा खत्म हो गई वर ढूंढने वाली, क्योंकि दूल्हा आप मिल गए हो। बड़े आश्चर्य में सभी पांडव की भैया इनका विवाह ही नहीं हुआ तो इनकी बेटी कहां से आ गई? किस बेटी की बात कर रहे हैं? पितामह कहते हैं कि बेटी का विवाह करना। बोले गोविंद ये जो मेरी मति है ना, बुद्धि है, इसको मैंने अपनी बेटी बना लिया, बेटी बना लिया। और तो बोले बेटी में आपके ऐसा क्या गुण है कि जो हमें ही पति बनाना है? भाई संसार में बहुत से ऐसे, उनको क्यों नहीं? तो बोले भीष्म पितामह ठाकुर जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि इतमत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुपमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यध्वव प्रभव। प्रभु मेरे बिटिया की योग्यता सुन लो। क्या है योग्यता? बोले इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके मन में आकांक्षा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी। भैया एक गाड़ी है तो 2, 3, 4, 5 गाड़ियों की आकांक्षा हमारे मन में आती है। एक घर है तो ऐसा लगता है कि एक रायपुर में और बन जाए। ये आकांक्षा है, इच्छा है, चेष्टा है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी बुद्धि में अब कोई आकांक्षा नहीं, वितृष्णा, कोई तृष्णा नहीं। और इसीलिए गोविंद आपको भी वेद शास्त्रों ने अमना कहा है। भगवान का कोई मन नहीं होता। तो महाराज आपकी भी कोई इच्छा नहीं है, कोई मन नहीं है, और हमारी बिटिया की भी कोई कामना नहीं है, हमारी बुद्धि की भी कोई कामना नहीं है। तो ऐसा करो ना ठाकुर कि इस बिटिया को मैं आपको समर्पित कर दूं, आपसे पाणी ग्रहण करा दूं, विवाह करा दूं अपनी बुद्धि से। और इतना सुंदर भगवान का गुणानुवाद गाते हुए आज उत्तरायण का समय आया और भीष्म पितामह ने भगवान को स्मरण करते हुए आज अपने आप को धन्य कृतार्थ करते हुए गोविंद के धाम को